Hello guys, welcome to our DSA 90 Days of Placements course and today we're talking about recursion in trees. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्योंकि बाइनरी ट्रीज में मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व यूजिंग रिकर्शन. ओके, सो इसीलिए हम इस पे आज बहुत डीप में बात करेंगे. उससे पहले रिकर्शन इन ट्री से पहले हम रिकर्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं. ठीक है, चलो ठीक है. तो रिकर्शन होता क्या है? रिकर्शन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग की टेक्निक होती है, राइट? इट्स अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ. एक फंक्शन खुद को ही कॉल किया जा रहा है. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे. इट फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इट ब्रेक्स डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक करता है सिंपलर स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स विद द सेम टाइप अंटिल अ बेस केस इज रीच्ड विच स्टॉप्स द रिकर्शन. ठीक है, तो आप देखना इसमें दो चीज़ हमने बात करी. एक बात करी कि एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, करे जा रहा है, और फिर एक बेस केस है. बेस केस का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही बेस केस आता है रिकर्शन बोलता है कि भैया अब मेरा हो गया, अब मैं अपने और कॉल नहीं कर सकता. ठीक है, तो रिकर्शन के दो की कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज द बेस केस एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज द रिकर्सिव केस. तो बेस केस ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने कोई आपका एक दोस्त है, ठीक है, वो आपको बोलता है कि गिव मी मनी. ठीक है, तो आपके पास मान लो 100 रुपये, वो हर दिन आता है 10 रुपये ले आता है 10 रुपये ले आता है, ये इसका रोज का काम है. तो इट्स लाइक यू कैन डिफाइन इट एज अ फंक्शन. फ्रेंड्स कम एंड टेक मनी, राइट? दिस इज व्हाट फ्रेंड्स डू. तो आप क्या कर रहे हो, 10 रुपये लेगा, 10 रुपये लेगा, फिर इवेंचुअली क्या होगा, आपके पास जीरो हो जाएंगे. आप देने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप भी तो गरीब ही हो ना, और हम भी गरीब है. तो बेसिकली आपके पास 100 रुपये थे और इवेंचुअली जीरो हो गया, तो आप क्या ही दोगे. तो ये होता है वो आपका बेस केस. ठीक है, तो बेस केस इज बेसिकली इट मीन्स की द कंडीशन दैट स्टॉप्स रिकर्शन विदाउट इट द फंक्शन क्या करेगा, विल कॉल इटसेल्फ इंडेफिनिटली. अगर बहुत ज़्यादा अमीर होते, आपके पास अनलिमिटेड रुपीज़ होती, राइट? आई होप कि आपके पास हो, तो बंदा जब भी आपसे 10 रुपये मांगने आ रहा है, वो आता ही जाता पूरी जिंदगी आता, और आपके पास पैसे खत्म नहीं होते, और भगवान करे आपके पास इतने पैसे हो. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इज द बेस केस. और द रिकर्सिव केस ऑब्वियसली द फंक्शन, बेसिकली ये बंदा जो आ रहा है आपसे पैसे मांगने, दिस फंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड द रिकर्सिव केस. तो रिकर्सिव केस इज द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विद अ स्मॉलर एंड सिंपलर इनपुट ग्रेजुअली अप्रोचिंग द बेस केस. तो बेसिकली आपके पास कितने रुपए थे वो अमाउंट हमने पास कर दिया, और फंक्शन के अंदर हर बार हम आपके पैसे को 10 रुपये से घटा रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा था फैक्टोरियल फंक्शन, जो कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर 5 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, तो इट इज एक्चुअली 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इज फैक्टोरियल. अगर इसके बारे में हम सोचें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. मे बी 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते थे 5 into 4 फैक्टोरियल, है ना? एंड इसको ऐसे लिख सकते थे 4 into 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को. तो बेसिकली ऐसा कुछ होता है 5 into 4 to 3 फैक्टोरियल. तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे मैं इससे हम रिकर्शन वाला कोड नहीं बनाएंगे, ये हमारा खेल नहीं है, हमारा ट्री वाला मेन पंगा, तो उसको हम समझेंगे. लेकिन इसमें लिखा गया है कि भैया इसने एक फंक्शन कॉल करी है फैक्टोरियल वाली एफ की 5 के साथ, है ना? 5 के साथ इसमें कॉल करी. तो लेट्स कॉल दिस, राइट? दिस इज द मेन फंक्शन. मेन के अंदर फैक्टोरियल 5 के लिए कॉल किया. तो लेट्स से इफ यू कॉल दिस, देन व्हाट हैपेंस इज की इनसाइड दिस इज आवर बेस केस. ठीक है, बेस केस में कह रहा है कि अगर n0 और n1 हो गया तो भैया डन. फैक्टोरियल में आपने अगर वन का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप 1 से उसको और नहीं घटा सकते ना. 1 तो लास्ट ही है, 1 पे क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 है, खत्म, बेस केस डन. ठीक है, तो f of 5 अगर 5 फैक्टोरियल मेरे को करना है, तो आई कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, 5 into f of 4, विच इज व्हाट इट इज रिटर्न हियर. दिस इज द रिकर्सिव केस, राइट? वी रिटर्न 5 into फैक्टोरियल ऑफ n-1. n 5 था तो n-1 मतलब 4. अगर f of 4 जब कॉल हुआ होगा तो इट विल बी 4 रिटर्न कर रहा होगा 4 into f of 3. f of 3 जब कॉल हुआ होगा तो दिस विल बी रिटर्निंग 3 into f of 2. अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है जहाँ पे कोड है, ठीक है, खुद से करो. f of 2 जब लिखेंगे तो दिस विल बी 2 into f of 1, एंड f of 1 इज बेसिकली नथिंग बट दिस विल बी द बेस केस. यहाँ पे हमारा बेस केस एक्सिक्यूट हो गया होगा, और यहाँ से हमने रिटर्न कर दी, जब इसने फंक्शन कॉल किया होगा तो इसने रिटर्न कर दी वैल्यू 1. तो ये हो गया हमारा 1. फिर 2 into 1, यहाँ से अपन 2 into ये रिटर्न कर रहे, तो यहाँ से अपन रिटर्न कर दी 2, तो यहाँ पे हो गया 2. फिर यहाँ से ये रिटर्न कर रहे तो 3 into 2, तो यहाँ पे ये बन गया 6. यहाँ से रिटर्न कर रहे तो 4 into 6 24, तो ये हो गया हमारा 24. 5 into 24, यहाँ से रिटर्न कर रहे तो ये हो गया हमारा 120. और जब ये फंक्शन कॉल हुआ था तो इसने रिटर्न करी 120, तो वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस विल बी 120. ओके, सो दिस इज व्हाट रिकर्शन इज. एक और एग्जांपल मैंने दिया कि चॉकलेट्स की. ठीक है, तो ये ईट चॉकलेट्स का एक फंक्शन है जो हम 50 वैल्यू के साथ शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पे अंदर गया है बेस केस है ये. ठीक है, जब भी चॉकलेट्स लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो हम प्रिंट कर देंगे भैया और चॉकलेट्स नहीं बची. नहीं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपनी चॉकलेट में से अपनी 10 चॉकलेट्स हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहे हो. ठीक है, तो अगर 50 चॉकलेट्स आपके पास होंगे तो हर दिन 10 चॉकलेट्स अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहे हो, नेक्स्ट डे दोगे, 5 दिन के बाद तो नहीं दे पाओगे ना. तो इस केस में बेसिकली हम कहेंगे कि नो मोर चॉकलेट्स लेफ्ट, एंड दिस इज आवर बेस केस, और इस केस में हम यहाँ से रिटर्न कर जाए. ठीक है,
अब आपको मेरे हिसाब से रिकर्शन समझ में आ गया होगा। दो चीजें, बेस केस और रिकर्सिव केस, वो समझिए। अब बात करते हैं रिकर्शन इन ट्रीज में। इसमें दो अप्रोचेस है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप डाउन अप्रोच की। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? देखो, टॉप डाउन अप्रोच का बेसिकली मतलब होता है कि पहले हमको टॉप वाली प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर देना है। ठीक है, और जब हम टॉप वाले किसी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ पैरामीटर्स आया होगा, और वो जो भी नोड आया होगा उस पर हमारे साथ कुछ पैरामीटर आता है। ठीक है, और फिर हमने उस नोड के लिए सॉल्व किया। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमने इसके लिए सॉल्व किया है उसके हिसाब से हम कुछ डेटा अपने चाइल्ड नोड्स को भेजेंगे, वो अपने आप को सॉल्व कर लेंगे। फिर वो अपने चाइल्ड नोड्स को भेजेंगे, वो अपने आप को सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच। पूरा समझ में नहीं आया होगा, बैठो अभी आराम से समझाऊंगा। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस टॉप डाउन अप्रोच। बेसिकली क्या कहते हैं, हमने इस नोड के लिए सॉल्व कर लिया, इसके बाद हमने इस नोड के लिए सॉल्व कर लिया, फिर हमने इस नोड के लिए सॉल्व कर लिया, फिर हमने इस नोड के लिए सॉल्व कर लिया, सारे नोड्स के लिए सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमारा काम खत्म। दिस इज व्हाट वी कॉल एज टॉप डाउन अप्रोच। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। व्हाई, आई विल एक्सप्लेन। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, वी डू विजिट प्रोसेस, राइट, ये हम करते हैं। इसके बाद हम जाते हैं लेफ्ट सब ट्री में, और इसके बाद हम जाते हैं राइट सब ट्री में। यही तो होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब देखो, ये ठीक है, एक बार के लिए हमने इसको लिख लिया, ऐसा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। जब भी आप कोई ट्री का प्रॉब्लम, ठीक है, डीबग कर रहे हो, तो आपको कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में समझना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन में किसी ने कॉल किया होगा इस रूट नोड के साथ। ठीक है, तो पहला काम होता है कि हाँ भैया यहाँ हम पहुँचे, ठीक है, इस पर कॉल हुई चीज़ें, यहाँ हम पहुँचे। सो दिस वॉज द फर्स्ट नोड वेयर वी रीच्ड। देन व्हाट वी डिड, वी प्रोसेस्ड इट। मे बी इसकी जो वैल्यू थी उसको हमने किसी डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर ली, या फिर कुछ इससे कैलकुलेशंस कर ली, तो इस नोड को हमने प्रोसेस कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक पहुंचना और एक प्रोसेस करना। फिर हमने इसको कर लिया प्रोसेस, तो दिस इज द फर्स्ट। सो दिस नोड इज बेसिकली हम यहाँ पहुंचे हैं, एंड दिस ब्लू कलर इज बेसिकली इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग। तो ठीक है, इस नोड का हमारा विजिट हो गया, प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में। इस नोड के लिए विजिट हो गया, लेफ्ट जा रहे हैं। तो लेफ्ट में बेसिकली इसको अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे। सो दिस इज 2, और फिर हमने इसको तुरंत ही प्रोसेस कर ली, तो ये हमारा हो गया 2। नाउ सी गाइस व्हाट इज हैपनिंग हियर, हमने इस नोड के लिए सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम इसके लेफ्ट पे जा रहे हैं, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। दिस कैन ऑल्सो बी सीन एज अ टॉप डाउन अप्रोच ओनली। दिस व्हाट टॉप डाउन अप्रोच ऑल्सो मीन्स। ठीक है, एक टाइम पे आप डिसाइड करोगे ना कि इसका लेफ्ट में आना है कि राइट में आना है। ठीक है, तो आप टॉप से नीचे जा रहे हो, तो टॉप पर सॉल्व कर दिया, अब नीचे वाले के लिए सॉल्व कर। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाओगे, इस नोड पर विजिट और प्रोसेस हो गया, तो इसके लेफ्ट में जाओगे, तो दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, यहाँ पहुँचे, इसको कर दी प्रोसेस, ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, फिर इसका भी तो, इसका कोई लेफ्ट तो है नहीं, है ना, और ना ही इसका राइट है, तो ये हमारा खेला हो गया। ऊपर चले, इस नोड पे देखा, इसका हमारा लेफ्ट वाले विजिट हो गया था, लेफ्ट हो गया था, इसका राइट पे जा रहे हैं। इस नोड पे पहुंचे, सो दिस इज द फोर्थ वन, यहाँ पहुंचे हैं। हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्रोसेस, इसको कर दिया अपने प्रोसेस, तो इसका विजिट हो गया। अब इस नोड के लिए विजिट कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट, इसके जाएंगे लेफ्ट में, तो ठीक है, लेफ्ट में जाते हैं। इस नोड पे पहुंचे, तो पहले क्या करना है, विजिट और प्रोसेस, इसको विजिट कर दिए पांचवा, और इसको कर दिए अपन ने प्रोसेस, कर दिए अपन ने प्रोसेस। फिर चले अपन ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पहुंचे, फिर देखा कि इसका लेफ्ट वाले खत्म हो गए, विजिट हो गया, लेफ्ट वाले खत्म हो गए, इसके जाएंगे राइट में। इस नोड के लिए पहला क्या है, विजिट और प्रोसेस, तो इसको कर देंगे हम 6। यहाँ पहुंचे हैं, इसको कर देंगे प्रोसेस, इसको कर देंगे प्रोसेस। इसका लेफ्ट तो है नहीं, अब क्या करेंगे, इसके जाएंगे राइट में। इसके जब राइट में जाएंगे तो यहाँ हम पहुंचे हैं, और इसको कर देंगे हम प्रोसेस। ठीक है, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इज एक्चुअली द टॉप डाउन अप्रोच, राइट। टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं, पहले इस नोड के लिए सॉल्व करते हैं, फिर रिकर्सिवली उसके चाइल्ड नोड के लिए सॉल्व करते हैं। तो आपको बेसिकली एक जगह जाना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट जाना पड़ेगा। तो आप लेफ्ट पे पहुंचे, तो उस नोड के लिए अपन ने सॉल्व कर दिया, फिर उसके लेफ्ट पे पहुंचे, उस नोड के लिए सॉल्व कर दिया, फिर अपन वापस से ऊपर आए, फिर अपन उसके राइट के लिए सॉल्व किया। ऊपर आके अपन उसके लिए सॉल्व नहीं करें, क्योंकि उसके लिए तो अपन ने पहले सॉल्व कर दिया था, फिर उसके राइट वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली पहले आपने टॉप वाली चीज सॉल्व करी ना, फिर नीचे वाले सॉल्व किए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच एज वेल, द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। देखो होता क्या है, टॉप डाउन अप्रोच में अपन को जब भी अपन को ये रूट नोड के लिए कॉल कर रहे होंगे, राइट, आप तो इतना समझते होगे ना, इस नोड के लिए कुछ भी फंक्शन कॉल हो रहा होगा, क्योंकि एक फंक्शन ही तो कॉल करना होता है रिकर्शन में। ठीक है, तो वो क्या होगा, इस नोड के लिए आप कुछ कॉल कर रहे होगे, और हमें टॉप डाउन अप्रोच में हमेशा कुछ पैरामीटर्स पास करना होता है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। ठीक है, तो इट स्टार्ट्स एट द रूट एंड पासेस इन्फॉर्मेशन डाउन टू चाइल्ड नोड। इस नोड पे भी जब हमने इसके लिए कॉल किया होगा कि कोई फंक्शन, तो इसने भी क्या किया होगा, इस रूट नोड के साथ कुछ पैरामीटर दिया होगा। दिस इज बेसिकली द रूट नोड। Okay, now what we do,
वी बेसिकली सॉल्व इट फॉर दिस, देन वी पास सम इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसके लिए सॉल्व हो गया ना। अब ये वाला जो इन्फॉर्मेशन जब प्रोसेस हो गया इस नोड के लिए, ऊपर वाले पैरेंट नोड के लिए, अब क्या करना है, ये वाली इन्फॉर्मेशन नीचे चाइल्ड नोड को भेजनी है ताकि वो अपने आप को सॉल्व कर सके। उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना ऊपर से, भाई तूने कैसे सॉल्व किया था, कुछ ऐसा आइडिया मुझे दे दे, और वो नीचे वाला फिर उसके लिए सॉल्व कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से होता है कि हमें बेसिकली जब शुरू कर रहे हैं तो रूट नोड और कुछ पैरामीटर पास करेंगे, फिर वो बेसिकली कुछ कंप्यूटेशन करके कुछ प्रोसेस करके अपने चाइल्ड नोड को बोलेगा, हे भाई अब तेरी बारी है, ये वैल्यू रख और तू अपने को प्रोसेस कर। ठीक है, ये बातें हमेशा याद रखना। विच इज स्टार्ट्स एट द रूट नोड एंड पास द इन्फॉर्मेशन डाउन टू चाइल्ड नोड्स। दिस इज व्हाट वी सेड। आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल, डोंट वरी। The recursive function processes the current node first, then makes recursive calls on child nodes, which you already said कि पहले हम इसको प्रोसेस कर लेंगे और फिर recursive कॉल करेंगे चाइल्ड नोड पे। Used when you determine the answer for a node using parameters before visiting its children, right? तो इस पे हमने कोई पैरामीटर पास किया था और इस नोड के लिए मैं सॉल्व किया था और उसके बाद ही हमने चिल्ड्रन को विजिट किया था, पहले नहीं किया था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट टॉप डाउन अप्रोच इज। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी आर गोना एक्चुअली रन थ्रू एन एग्जांपल एंड टू रियली गेट थ्रू आवर हेड्स कि हमने क्या समझा ऊपर। Again, when to use it? This cute boy is saying, or girl, whatever. If knowing a node's value helps determine what to pass to its children. ठीक है, तो नोड के साथ जो भी हमने वैल्यू पास किया है, अगर वो हमें ये बता दे और ये समझा दे कि भाई इतना हमारे लिए अभी इनफ है और अब हम बस अपने चिल्ड्रन को पास कर देंगे तो वो भी अपने आप को सॉल्व कर लेगा, तो इस केस में आप टॉप डाउन अप्रोच यूज करना। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और उसको एकदम दिमाग में गड्ढा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है एक मैक्सिमम डेप्थ की। तो मैक्सिमम डेप्थ क्या होता है, मैक्सिमम डेप्थ ये होता है कि फॉर एग्जांपल इस केस में एक रूट नोड है, ये रूट नोड अपना है ना, और इसमें बेसिकली बहुत सारे चाइल्ड नोड है। तो बेसिकली रूट नोड से कौन सा सबसे दूर वाला लीफ नोड, सॉरी इट्स द डिस्टेंस बिटवीन रूट नोड टू द लीफ नोड, सबसे दूर वाला लीफ नोड कौन सा है, इस केस में कौन सा है, जी वाला है। अगर केवल रूट नोड होता तो इसकी डेप्थ होती है 1, ठीक है, और फिर बेसिकली इसकी डेप्थ हो गई 2, इसकी डेप्थ हो गई 3, इसकी डेप्थ हो गई 4। अब समझो, ठीक है, रूट नोड में जब केवल वही नोड था तो आपको पता चल रहा है हाँ भैया इसकी डेप्थ 1 है, समझ पा रहे हो ना। तो इसको मतलब अगर इसको प्रोसेस कर देते तो यहाँ पे मेरा वैल्यू 1 होना चाहिए था रूट नोड पे। अब यही तो बोला टॉप डाउन अप्रोच में, क्या हम इस नोड को प्रोसेस कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो जो मैं वैल्यू पास करूँ चाइल्ड नोड को, क्या वो अपने आप को प्रोसेस कर सकता है ना। यहाँ पे 1 था तो मैं क्या बोलूँगा, भाई जब मैं इस नोड को कॉल करूँगा रिकर्सिव फंक्शन के साथ, मैं बोलूँगा ऐड कर लेना अपने आप में 1। तो मैं और हम के लिए क्या बोला था, एक और इंपॉर्टेंट चीज, वी पास इन्फॉर्मेशन डाउन टू चाइल्ड नोड्स। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट इस केस में डेप्थ होगी इसकी 4। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, तो अपन ने क्या करना है, अपन बेसिकली कर देंगे कोई भी एक फंक्शन कॉल कर दिया था अपन ने बेसिकली रूट नोड के साथ, ठीक है, और उसमें डाल दिया अपन ने वैल्यू। अब हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि इसको टॉप डाउन अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। हमने फंक्शन कॉल कर दी कुछ ऐसे एफ के साथ रूट नोड 1, ठीक है। तो अपन इसका रिकर्शन स्टैक भी बनाएंगे, वो मैं एक्चुअली जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा कोड के साथ तब मैं आपको समझाऊंगा। इसमें केवल विजुअलाइजेशन के बारे में समझते हैं, केवल पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि ये पैटर्न अगर ध्यान में बैठ गया तो बाइनरी ट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला काम, इस नोड पर अपन ने कॉल किया, क्योंकि इस पे हमें पता है कि इसकी वैल्यू हो सकती है 1। ये रूट नोड हमारा 1 डेप्थ का तो है ही ना, अगर यही नोड रहता तो बस की डेप्थ 1 रहती। ठीक है, तो अपन 2 चीज़ बना लेंगे, एक अपने को कंप्यूट करना मैक्सिमम डेप्थ का, तो मैं एक बना लेता हूँ आंसर, जो कि इनिशियली लेट्स से बेस्ड ऑन रूट है या रूट नल है, तो उसके हिसाब से आप 0 या 1 कर देना इनिशियली। और एक हम कह रहे हैं इस लेवल पे बेसिकली एक डेप्थ, ठीक है, डेप्थ है हमारा 1, ठीक है, इस पे। तो ये अपन ने कॉल किया ना एफ रूट पे, और ये हमने मान लो ये पैरामीटर था डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ हम पहुँचे हैं, तो इधर हम पहुँचे हैं अभी, ठीक है, यहाँ पे हम पहुँचे। और फिर हमने जब इसको जब प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करते टाइम हमें क्या करना है, हमारा ये आंसर को हम अपडेट करना है। ठीक है, आंसर को अपडेट करना है, मतलब आंसर क्या होगा, आंसर बेसिकली होगा मैक्सिमम ऑफ आंसर इन डेप्थ, क्योंकि आंसर क्या कर रहा है, आंसर ये कैलकुलेट कर रहा है कि भैया कितनी मैक्सिमम डेप्थ हो चुकी है अब तक। ये हमारा है प्रोसेसिंग स्टेप। और इस केस में जब मैं इस नोड पे पहुंचा हूं तो हाँ मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे डेप्थ मेरी 1 होनी है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया, फिर इसको अपन ने प्रोसेस कर लिया। तो ये अपनी पहली नोड थी और इसको हम ये पहली नोड प्रोसेस हुई। सी गाइस, दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, राइट, दिस इज द डेप्थ 1। तो इस नोड पे बेसिकली हम कह रहे हैं कि हाँ भाई इसकी डेप्थ 1 है, और ये 1 मतलब ये सिग्निफाई कर रहा है कि कौन सा नोड अभी प्रोसेस हुआ है। और आंसर इज बेसिकली कि आंसर इज मैक्सिमम ऑफ आंसर इन डेप्थ। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। अब देखो टॉप डाउन में क्या बोला था, जो पेरेंट नोड होगा वो अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अब ये इसको क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी चाहिए, ये भेजेगा कि भैया जो भी मेरी करंट डेप्थ थी 1, तेरे को मैं भेज रहा हूँ 2, अगर तू है तो तेरे पास वैल्यू रहेगी 2। ठीक है, और 2 के साथ तू प्रोसेस कर लेना। तो वही समझो, तो बेसिकली इसने इसको भेज दी 2।
तो ये यहाँ हम पहुँचे, लेफ्ट पे जाएंगे ना, क्या होता है विजिट लेफ्ट एंड राइट। तो इसको अपन ने विजिट किया, दिस वाज द सेकंड थिंग। हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेप्थ हमने पास करी थी 2 और इसको हमने प्रोसेस कर लिया। इसको हमने प्रोसेस कर लिया मतलब आंसर इज बेसिकली मैक्स ऑफ डेप्थ एंड आंसर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, फिर अपने लेफ्ट वाले को बोलेगा, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको बोला अपन ने दिस इज द थर्ड नोड और इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं विद द वैल्यू डेप्थ ऑफ 3। जो प्रोसेस करेंगे तो हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा 2 3। ठीक है, फिर अब हम आएंगे ऊपर, अब जाएंगे यहाँ पे हमारा इसका विजिट हो गया था, इसका लेफ्ट हो गया था, अब इसके ऊपर है तो भी इसका हम राइट पे जाएंगे। जब राइट पे जाएंगे तो दिस इज द फोर्थ गाय जहाँ हम पहुँचे हैं और फिर हम इसको प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे D2 था ना, तो इसको अपने D3 पास कर दी। ठीक है, 4 था उसमें हमने D3 पास कर दी। हमारा आंसर अपडेट नहीं होगा, प्रोसेस हो गया। अब ये बोलेगा भाई अब मेरा विजिट हो गया, अब मेरे लेफ्ट पे चला जा। तो ये लेफ्ट पे जाएगा तो इसको अपन जाएंगे, दिस इज द 5th नोड एंड और यहाँ पे हमारा ये 5th नोड था और यहाँ पे D क्या था, D था अपना 4। अब देखो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ आंसर एंड डेप्थ, तो ये अपना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ऊपर जाएंगे, ये सारा हो गया काम। ठीक है, अब यहाँ से अपन पहुँचे इसके राइट में। जब इसके राइट में जाएंगे तो इसका डेप्थ क्या हो, इधर हम पहुँचे हैं। ठीक है, दिस इज द 6th नोड और फिर यहाँ पे हमारा डेप्थ हो जाएगा 2, है ना, यहाँ पे डेप्थ हो जाएगा 2 और ये प्रोसेस हमारा 6 था, तो हमारा आंसर अपडेट नहीं होगा। अब इसका विजिट हो गया, इसका लेफ्ट है नहीं, तो इसके हम जाएंगे राइट में। इसके राइट में हम गए तो दिस इज द 7th वन। ठीक है, और इसको हमने प्रोसेस किया, तो ये हमारा किसके साथ, D3 के साथ, तो हमारा आंसर अपडेट नहीं होगा और हमारा पूरा खेला हो गया। आप ये भी देख सकते हो कि जब भी हमने इसका लेफ्ट कॉल किया था, अभी इस बंदे पे पहुंचे थे तो बेसिकली इसका लेफ्ट अपन ने कॉल किया तो वो नल था, यहाँ पे हम ये वापस आ गए। फिर इसका हम राइट भी नल था तो यहाँ पे हम वापस हो गए। तो बेसिकली वापस हम यहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद फिर हमारे रिकर्शन से ये वाला हट जाएगा, फिर हम ऊपर जाएंगे। तो आप कभी कभी जनरली एक और ये बना दिया करो कि हाँ भैया अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ से अभी गए नहीं, यहाँ पे आपने इसका लेफ्ट ही किया था, इसके आप राइट में गए, उसको प्रोसेस किया। वो राइट वाला जब हो जाएगा तो बेसिकली आप इसमें एक ब्लैक ये रेड कर देना, डिफरेंट कलर टू इंडिकेट कि हाँ भैया मेरा यहाँ पे हो गया काम, सारे राइट वाले हो गए, लेफ्ट वाले हो गए, विजिट भी हो गया, मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे जनरली 3 सर्कल्स बनाया करो। रिकर्शन में 3 सर्कल बनते हैं और जब भी इटरेटिव अप्रोच करते हैं तो हमने जब दिखाया था इटरेटिव अप्रोच लास्ट फ्यू वीडियोस पे, उसमें 2 सर्कल्स बनाओगे तो इनफ होगा। पर ऐसे बनाया करो तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा कि कब हम ऊपर आए से नीचे आ रहे थे, कब हम उसको एग्जैक्टली प्रोसेस कर रहे थे और कब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें, कोई भी कोड नहीं थी, बस थ्योरी थी। बहुत ही अच्छे से इसको प्रोसेस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉटम अप अप्रोच पे फोकस करेंगे, जहाँ पे पहले बच्चों को सॉल्व करेंगे, फिर हमारे टॉप नोट्स को सॉल्व करेंगे। बॉटम अप अप्रोच, पहले बॉटम फिर टॉप फिर टॉप फिर टॉप। ठीक है, स्टार्टिंग टॉप से ही होगी लेकिन पहले सॉल्व करेंगे बॉटम पे। ठीक है, तो आई मीट यू विथ वेरी सून एंड विल डिस्कस दिस बॉटम अप्रोच इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू गाइस, बाय।